Good morning students. Now start your chapter number 5 in class 12, mechanisms and matter. Okay, first now introduction of the magnet. Okay, magnet actually two types. First is discuss about natural magnet, means natural ore, Fe3O4. Next is artificial magnet. Artificial magnet means man-made magnet. Man-made magnet is called the artificial magnet. Artificial magnet two types. First is permanent magnet and second is temporary magnet. Okay, अब अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्पोररी मैग्नेट बनता कैसे है. ओके, तो बात करते हैं. फर्स्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं परमानेंट मैग्नेट के बारे में. तो परमानेंट एक्चुअली क्या होता है? व्हेन मैग्नेट इज मेड बाय टफ स्टील, जो हार्ड स्टील जो होता है उससे बनता है. टफ स्टील एंड सम मैग्नेटिक मिक्स मेटल्स, और कुछ जो मैग्नेटिक मेटल्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल अपने ले रखा है एल्युमिनियम, निकल से कोबाल्ट, इसके मिक्सअप से जो एलॉय बनता है उससे अपन क्या बनाते हैं? परमानेंट मैग्नेट. जिसमें लिख रखा है कोबाल्ट स्टील ले लिया अपन, टंगस्टन ले लिया, देन दे आर सो मैग्नेटिज्म्स ऑफ इनफिनिटी टाइम. और जिसकी मैग्नेटिज्म्स का मतलब अट्रैक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की जो उसकी कैपेसिटी वो लॉन्ग टाइम तक रहती है, उसी को क्या कहते हैं अपन? परमानेंट मैग्नेट. Such type of magnet are called permanent magnet. Their magnetisms cannot be destroyed easily. इसकी easily अपन क्या कर सकते हैं? Destroy भी कर सकते हैं. बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए यूज होता है. ओके, ड्रॉबैक ऑफ सच मैग्नेट. अब इसका ड्रॉबैक क्या है? क्या आप इसका यूजेस कर सकते हैं किसी में? मोस्टली क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट का कम ही यूज करते हैं किसी भी चीज में, क्योंकि अपन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेट लेना पड़ता है टेम्पोररी मैग्नेट के लिए. अगर मैग्नेटिक जाओ तो क्या करेगा? सभी मेटल्स को क्या कर लेगा? वो अट्रैक्ट करना पड़ेगा या फिर रिपल करना पड़ेगा. तो अपन क्या देख रहे हैं? ड्रॉबैक ऑफ सच मैग्नेट इज दैट वन कैन नॉट देयर मैग्नेटिज्म. मतलब ये क्या है कि इसका जो मैग्नेटिज्म है उसको अपन क्या कह सकते? ड्रॉबैक सच मैग्नेट इज दैट वन कैन नॉट देयर मैग्नेटिज्म. ड्रॉबैक है कि इसका जो मैग्नेटिज्म उसको क्या कर सकते हैं? अपन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. ड्रॉबैक की बात कर रहा था मैं कि ड्रॉबैक ऑफ सच मैग्नेट इज दैट वन कैन नॉट कंट्रोल देयर मैग्नेटिज्म. ड्रॉबैक ये है कि इसका जो मैग्नेटिज्म से एक्सप्लेन कर दिया. मैग्नेटिज्म का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को, एनी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना या फिर रिपल करना. इसको क्या कर सकते? कंट्रोल नहीं कर सकते. ये अपने बस में नहीं रहता है, इसलिए, और यही इसका ड्रॉबैक, इसलिए मोस्टली इसका यूज बहुत ही अपन कम लेते हैं. ओके, आगे अपन बात कर रहे थे टेम्पोररी मैग्नेट के बारे में. इससे पहले हमने बात किया था परमानेंट मैग्नेट के बारे में. टेम्पोररी मैग्नेट आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन. परमानेंट मैग्नेट मींस टफ एंड हार्ड. अपन यूज कर सकते हैं आयरन के बारे में या स्टील के बारे में. सॉफ्ट आयरन और स्टील. सच मैग्नेट रिक्वायर द मैग्नेटिज्म ओनली व्हेन द मैग्नेटाइजिंग फोर्स आर प्रेजेंट. ये जब भी मैं अप्लाई कर सकता है जब मैग्नेटाइजिंग फोर्स आर प्रेजेंट एट देन वन यूज देयर प्रॉपर्टी. और दोनों से एक प्रॉपर्टी यूज कर देगा. ओके, सॉफ्ट आयरन का वो प्रॉपर्टी यूज कर देगा और क्या प्रेजेंट रहेगा उसके पास? मैग्नेटाइजेशन फोर्स आर प्रेजेंट एट देम लॉस देयर प्रॉपर्टी व्हेन सच फोर्स आर रिमूव्ड. ओके, मैग्नेटाइजेशन ऑफ सच मैग्नेट्स इज कंट्रोल्ड बाय द हेल्प ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फोर्स. जो मैग्नेट क्या कर लेता है? उसको कंट्रोल करता है. जैसे कि अपन सॉफ्ट आयरन को बात करते हैं मोस्टली किसमें यूज करते हैं? अपन जनरेटर, मोटर, इलेक्ट्रिक बेल. ओके, जिसमें क्या जनरेटर की बात कर लेते हैं, जिसमें क्या करते हैं अपन? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें क्या करेंगे कि अपन सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं कि कोई से भी जो आर्मेचर है उसको क्या करते हैं? मूव कराते हैं. वैसे अपने पास मोटर है और इलेक्ट्रिक बेल है. इसका आगे अपन बात कर लेते हैं शेप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट. शेप ऑफ आर्टिफिशियल फर्स्ट अपन बात करते हैं बार मैग्नेट. किसकी बात करें? अपने पास बार मैग्नेट. सिंपल सा अपने पास जो है क्यूबॉइड फॉर्म में रहता है. ओके, जिसमें टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ. नेक्स्ट यू शेप मैग्नेट है तो कोर्सो मैग्नेट का भी नेम है इसका. नेक्स्ट अपने पास नीडल मैग्नेट. जो नीडल मैग्नेट अपने मोस्टली किसमें देखा है? कंपास के अंदर. ये कुछ इसके जो है शेप है किसके? आर्टिफिशियल मैग्नेट. नेचुरल मैग्नेट का कोई शेप नहीं होते. ओके, ये अपनी स्टडी के पर्पस से अपन क्या करते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट को उसके शेप में कन्वर्ट करते हैं. आगे बात कर लेते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट. फर्स्ट प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी. फर्स्ट अपने पास क्या? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी. अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज का मतलब है कि
कोई भी मैग्नेट किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने पोल्स की तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये अपने पास कोई मैग्नेट है, मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, तुम जानते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। मैंने क्या लिखा है, ए मैग्नेट कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेट। स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेट का मतलब ऐसा नहीं इससे हेवी और ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना, नहीं, डिपेंड करता है मैग्नेट की कैपेसिटी पर। ओके, अब यह ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ये अपने पास है, इसका पोल्स क्या करेगा, ये यहाँ अट्रैक्ट करेगा। ओके, देन लिखा है सब्सटेंस लाइक आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल से सबको क्या करता है, ये अट्रैक्ट कर सकता है। द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट द एंड। एंड का मतलब है जहां नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से। ओके, वो उसी एंड को क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट मैक्सिमम। देन लिखा है एट मिनिमम एट द सेंटर, और ये जो सेंटर पार्ट ये क्या होता है कि मिनिमम होता है कि वहां पर क्या करता है, ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करता। मोस्टली अट्रैक्टिव पावर और कहां रहते हैं, उसके एंड ऑफ मैग्नेट पर। इसकी सेकंड की बात करते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, किसी भी मैग्नेट को अगर सस्पेंडेड करते इस तरह से अगर हैंगिंग करते लटकाते हैं तो क्या करता है, उसे 2 ही डायरेक्शन को शो रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स को। जैसे कि हमने क्या कर दिया कि मैंने कोई ये ले लिया, शायद इसे यहां से मैग्नेट को लाइंस कर दे, तो इसको लाइंस करने क्या करेगा, ये शो करेगा सिर्फ अपने पास नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, मूव करेगा। ओके, नेक्स्ट अपने पास थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, अपन बात कर लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, अनलाइक पोल अट्रैक्ट एंड लाइक पोल रिपल। अपन बात किस कर रहे हैं, लाइक पोल और अनलाइक पोल। अगर अपन किसी भी मैग्नेट की बात करें, मैग्नेट्स में 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। जैसे ही अपन नॉर्थ के पास किसी भी नॉर्थ एंड साउथ के लेके जाते हैं तो ये क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करता है। जैसे ही सेम टू सेम अगर अपन नॉर्थ के पास नॉर्थ को ले जाएंगे तो क्या करेगा, रिपल करेगा। मतलब सेम पोल को क्या करता है, रिपल करता है, और जो डिफरेंट पोल है उसको क्या करेगा, अपने पास अट्रैक्ट करेगा। ओके, ये एक मोस्ट इसका प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट अपने पास एन आइसोलेटेड मैग्नेट पोल डज नॉट एग्जिस्ट। कहने का मतलब ये किसी भी मैग्नेट एरिया में किसी भी मैग्नेट को अगर मैं 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करता हूं, सपोज मेरे पास ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट की बात हो रही है, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, 2 पोल्स हो गए, इसको मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या है कि अगेन इसमें क्या डेवलप हो जाता है, नॉर्थ एंड साउथ। अब इस मैग्नेट के चाहे मैं कितने भी पीसेस कर दूं, मेनी पीसेस, ओके, बट उसमें क्या होंगे, 2 पोल्स क्या हो जाते हैं, इसमें क्रिएट होते हैं। ये इसके अंदर ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बार मैग्नेट के अंदर। इक्वल पोल स्ट्रेंथ, इक्वल पोल स्ट्रेंथ, इक्वल पोल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, मैंने बात किया उसको डिवाइड कर दिया। अपने पास कोई मैग्नेट है, जैसे बार मैग्नेट, इसका मान लिया ये अपने पास हो गया n, रह गया अपने पास साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ। स्ट्रेंथ मान लिया कि इसका जो स्ट्रेंथ है वो m है, इसका भी स्ट्रेंथ कितना है, m है। अगर मैं इसको बीटीबी से डिवाइड कर देता हूं, ट्रांसवर्स कर देता हूं 2 पार्ट्स में, देन मेरे पास क्या बनेगा, अगेन एक मैग्नेट बन जाएगा। इसके अपने पास नॉर्थ और साउथ अगेन आ जाएंगे अपने पास, ये आ गया अपने पास नॉर्थ एंड साउथ, और इसका स्ट्रेंथ क्या रहेगा, m ही रहेगा, इसका स्ट्रेंथ क्या रहेगा, m ही रहेगा। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, अगर किसी मैग्नेट को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका जो पोल स्ट्रेंथ है उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सेम ही रहता है, चाहे उसके कितने भी पीसेस कर। अब हाफ किसमें होगा, अगर मैं इसी पोल स्ट्रेंथ को हाफ कर दूं, सपोज मेरे पास ये है अपने पास कोई मैग्नेट, इसका पोल स्ट्रेंथ मान लिया हम दोनों का m हो गया, इसको मैं अगर सेंटर से हाफ करता हूं, कितना, सेंटर से इसको हाफ कर दिया 2 पार्ट्स में, इस तरह से लॉन्ग लेंथ के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू लेंथ इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, जब ये मैग्नेट बनेगा तब मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका जो पोल स्ट्रेंथ है क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। नीचे में अपने पास पोल बन गया, नीचे वाले का भी क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड का भी m/2। तो अपन क्या देख रहे हैं, इसमें भी सेम थिंग से दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम ही है, डिफरेंस नहीं है। यहां पर m/2 है, यहां पर भी क्या है l/2, यहां भी m/2, यहां पर भी m/2। तो हमने क्या देखा कि जो बार मैग्नेट का जो फिफ्थ अपन ने प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इक्वल पोल स्ट्रेंथ। इक्वल पोल स्ट्रेंथ का मतलब ये, चाहे उसके कितने भी पार्ट्स करे, उसकी जो पोल स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ जो पोल्स का है वो सेम ही रहता है, अट्रैक्शन जो भी उसकी कैपेसिटी रहती है, चाहे उसके अगर लेंथ के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करते हैं तो भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, बट क्या रहेगा, वो हाफ हो जाएगा।